मीठे बाबा मीठे बाबा आज कहते हैं अव्यक्त मुरली में। आज है 24/10/75 की मुरली का सार है। शक्तियों का विशेष गुण है निर्भयता। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, शक्तियों का विशेष गुण क्या है? निर्भयता। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। शक्तियों का विशेष गुण है निर्भयता। निर्भयता का गायन है ना, वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्यात्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती तो नहीं हो ना। जो डरता है वो हार जाता है। जो डरता है वो हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद ही भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति तुम्हारी खो जाती है और समझ भी खो जाती है। इसलिए शिव शक्ति निर्भय, भयभीत नहीं होना। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाता है ना। जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ जो भी माया से घबराते हैं, उनकी माया से समझ लो हार हो जाएगी। माया से घबराओगे तो माया समझ को खो देती है। माया से समझ खो जाती है, माया को पहचान नहीं पाते, इसीलिए वो माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शिव शक्ति सेना, तो जब शिव शक्तिपन की विशेषता क्या है? निर्भयता। तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है ना, कौन होती है? अबला जो होती है ना, वह सदैव अधीन होती है। वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगे ना। तो पंजाब की क्या है? शिव शक्ति सेना हो ना। पंजाब जोन का सेवा का टन है, लेकिन सभी शिव शक्ति सेना निर्भय हो ना। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया की चैलेंज ही है ना। माया को चैलेंज दिया है ना, आओ माया, हम भी शक्ति बन के बैठे हैं। जितना वार करना हो उतना करो। माया को ललकारने वाली शक्ति हो ना। मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपने किसी कमजोरी के कारण ये नहीं होना चाहिए। माया के परवश होना अपने किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है नहीं आ सकती। माया जहाँ कमजोरी है वहाँ ही माया आ सकती है। बाबा एक ही बात को कैसे कितनी बार समझा रहे, देखो। सार तो है निर्भय बनना है, उसी बात को बाबा कैसे घुमा रहे ताकि बच्चे इसको पक्का करें। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ क्या आता है? कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं। वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वहाँ ही वही से प्रवेश करती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आह्वान करते हो और फिर खुद ही उसे डरते हो, तो फिर आह्वान करती ही क्यों हो? यह नशा रखो कि हम ही शिव शक्ति सेना है जो माया को ख़त्म करती है। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, ये पक्का करो। कल्प पहले भी बनी थी विजयी, में ही वो शिव शक्ति सेना हो।
तो बाबा कहते अब अभी भी वही पाठ फिर रिपीट कर रही हूँ, ये अंदर में दृढ़ कर लो। कितनी ही बार की विजयी हो ना, तो जो चीज़ अनेक बार की है वो तो कितनी सहज हो जाती है। तो अनेक बार की विजयी हो, जो अनेक बार की विजयी है वो कितना निर्भय होगा, क्योंकि उसको मालूम है कुछ भी ना चाहे माया का, मैं विजयी रत्न हूँ। तो भय कैसे आएगा, क्या डर लगेगा फिर। शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है, बताओ कौन सा नगाड़ा बजाया। कुंभकर्णों को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। कुंभकर्णों को जगाने के लिए अभी बाबा की याद का, निर्भयता का बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण क्या करता है, केवल करवट बदल देता है, करवट बदलता है बस, जगता नहीं है। अच्छा, करवट बदलना मतलब क्या, अच्छा अच्छा करते रहते हैं, अच्छा है अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा है, आते नहीं है। तो करवट बदलना मतलब अच्छा अच्छा करते हैं परंतु फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम ना होगा, छोटे मोटे नगाड़े से काम नहीं होगा, इसीलिए बार बार उनके संपर्क में आना पड़े, इसीलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष नहीं है, वो तो गहरे नींद में है ही, वो शिव शक्ति सेना के तो लिस्ट में नहीं है ही कुंभकर्ण के नींद में, तो उनका दोष नहीं है। क्योंकि हमें लगता है बार बार, अरे इनको तो कितनी बार बोलती हूँ, इनको तो रोज ही मैसेज भेजती हूँ, ये जगते ही नहीं, छोड़ो। बाबा ने उसके लिए रोक लगाए, छोड़ना नहीं है, तुम कम हो, तुम बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े तुम्हें। अब छोटे मोटे नगाड़े से काम ना होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष नहीं है, वो तो गहरी नींद में है। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उनको जगाना। क्या काम है, तो अभी करेंगे ना विशेष, प्रॉमिस। क्या करेंगे विशेष, शिवरात्रि करेंगे धूमधाम से नगाड़े बजा के। तो तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उनको जगाना। मीठे बच्चों को बाबा बोले, प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। कहाँ रहना है, कहाँ रहते हुए, प्रवृत्ति में, सबके बीच में, पर के वृत्ति के साथ, संस्कारों के साथ, सभी के साथ मिलन करते हुए, सभी के बीच में, निवृत्ति नहीं, संन्यास तो बिल्कुल नहीं। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेगी। पंजाब से आई हुई गोपी से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। कौन आया है पंजाब से, गोपी। तो जैसे स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से स्थिति में बल मिलता है ना। तो जैसे किसी को, बड़े आदमी को मिलने जाते हैं तो कैसा अटेंशन रहता है, दृष्टि ठीक रहे, चेहरा ठीक रहे, कपड़े ठीक रहे, चाल कैसी रहे, बैठना कैसे रहे। वैसे ही बाबा कहते हैं जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से क्या आता है दिल में, फरिश्तापन की स्थिति। हाँ, जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात क्या, फरिश्ता अर्थात जिसका देह से भी कोई रिश्ता नहीं, केवल सबके साथ रिश्ता है सेवा का। सबके साथ कैसा रिश्ता है, सेवा का। तो बाप का भी कैसा रिश्ता है, हम सबसे सेवा ही करने आता है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे, सदगति देता, सुख देता, दुखों को नष्ट करता, निकल गया, कुछ नहीं, सेवा करता, लेता कुछ भी नहीं, दाता है ना वो। तो तुम कैसे हो, बाप जैसे हो ना,
इसलिए बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। बाप भी सेवाधारी तो हम भी सेवाधारी है, इसलिए बाप का साथ सहज मिल जाएगा ना। इसलिए बाबा ने फिर नीचे कहा फरिश्ता अर्थात जिसके देह से कोई रिश्ता नहीं, तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ ही भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी तो अनुभव करते हो ना मधुबन में, मनमुग्ध हो जाते हो, सब भूल जाते हो ना मधुबन में, भले थोड़े समय के लिए, लेकिन फरिश्तेपन का अनुभव तो होता है ना। यह बीच बीच में मधुबन आना, इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने आते हो ना। क्यों आते हो मधुबन? मुश्किल हो जाता है कभी कभी आना, कितनी सारी परिस्थिति आती है, कभी गाड़ियाँ बंद है, कभी पैसा नहीं है, कभी कोई परमिशन नहीं दे रहा है, किसी का कर्म बंधन है, कोई बीमारी है, कितनी सारी बातें। तो बाबा कहते हैं यह बीच बीच में मधुबन आना, इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है ना। यहाँ का अनुभव वहाँ क्या देता है? फिर स्मृति में बल देता है, स्मृति में बल देता है। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आज आया ना साकार मुरली में, तो बाबा ने कहा ना कर्म क्षेत्र पे रहते हुए मुझे याद करो, हाँ, सबके साथ निभाते हुए। तो कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आया भगवत गीता में, क्योंकि कुरुक्षेत्र माना जहाँ पे कर्म करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कर्म योगी बनो, है ना। तो कुरुक्षेत्र माना ये बुराई का अंत करने का समय है, अपने अनेक जन्मों के पापों को मिटाने का समय। तो युद्ध तो चलेगा, युद्ध तो चलेगा। ये युद्ध की भूमि माना कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र। तो ये इसलिए बाबा कहते मधुबन का अनुभव वह कर्म क्षेत्र में स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन आना भी ज़रूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वहाँ भी सेवार्थ हो। घर समझ के रहेंगे तो क्या हो जाएगा? गृहस्थी सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी, बाबा कहते हैं गृहस्थी को क्या समझेंगे? सेवाधारी, ट्रस्टी समझेंगे। घर समझ के गृहस्थी बन के नहीं रहना है। कैसे रहना है? गृहस्थी में होके सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी हो गए। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, ना बाबा की याद आएगी, ना पुरुषार्थ होगा, ना ही स्मृति स्वरूप बन पाएंगे, क्योंकि गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे। क्योंकि गृहस्थी में इसीलिए है क्योंकि अभी भी उन आत्माओं के साथ कर्मों के बंधन टूटे नहीं है, लेन देन बाकी है, उनकी सेवा करना सहयोग से, सहभाग से करो, आपकी उपस्थिति से करो, कर्मों से करो, दृष्टि से करो, वृत्ति से करो, लेकिन उनके साथ अभी भी कर्म बंधन है। इसीलिए यहाँ पे ईश्वर ने हमें रखा है, ये ध्यान में रखो। तो सेवाधारी बन के चलो तो कर्म बंधन खींचेगा नहीं, समय निकालोगे। फिर कोई नहीं कह सकता कि मेरा किचन में काम रखा है, मेरे बच्चे स्कूल में जाना बाकी है, पति का टिफ़िन है, ये वो कुछ नहीं। तुम्हें मालूम है, तुम ट्रस्टी हो, तुम्हें सब काम समय पे करना है। मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए, मुझे अपनी उन्नति के लिए, मुझे अपने स्वास्थ्य समय सफल करने के लिए टाइम देना है। तो आप टाइम टेबल बनाओगे, जैसे VIP के टाइम रहते हैं, तो तुम भी कैसे हो? ट्रस्टी, सेवाधारी हो। तो बाबा कहते गृहस्थी समझेंगे तो कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा जाल है, मेरापन का बहुत लंबा माया का जाल है। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ पे संसार में मेरापन अटक गया वहाँ तुम्हारे बुद्धि में बाप नहीं रह सकता। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता, जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। गृहस्थपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुन ले सभी, मेरा ही सुनो, मेरा मानो, मैं ही राइट हूँ, मेरे प्रमाण चलो। यह भी गृहस्थ, जहाँ में
यह ये गृहस्थीपन में हद के अधिकारी तुम्हें बना देते हैं, तो तुम क्या होते उसी में फंस जाते हो। और सबसे एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत, अब मुझे चाहिए वैसे करो, मुझे जो पसंद है वही करो, मैंने बताया वैसे ही होना चाहिए, मेरा मेरा मेरा, वहाँ वो तेरा ख़त्म हो जाता है, वो निकल जाता है बाबा। क्योंकि बाबा ऐसा वैराग्य है कि आता तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ये उसका ही है सारा, ये पूरा संसार में हर चीज़ उसकी है, क्योंकि वो मालिक है ना। तो मालिक होके भी उसको मालिकपन नहीं है, वो सब कुछ उसके हाथ में है, फिर भी टाइम में बंधा हुआ है। खुद को कहता है मैं देखता सब कुछ हूँ, लेकिन मैं आता नहीं हूँ, मैं अंत में आता हूँ जब मेरा रोल है। सूरज जैसा आकाश में है, रात को भी है, लेकिन कायदा नहीं। तो बाबा ही सबका मालिक है, वो पूरा उसका ही है, फिर भी उसमें बिल्कुल ममत्व नहीं है, और टाइम का पक्का है। ड्रामा में बंधा हुआ है, जाना भी पक्का है उसका, आना भी पक्का है। तो हमें भी बाबा वही कहते, बच्चों तुम इसी मेरेपन के जाल में फंसो नहीं, मेरे बने हो किस लिए, अखंड प्राप्ति करने के लिए। तो तुम्हारे अंदर ट्रस्टीपन होगा तो मेरे से कनेक्शन बना रहेगा, बाबा साथी बन के साथ देगा। इसलिए बाबा गहराई में लेके जाते, बाबा कहते बच्चों देखो, गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्या करो, अभी फिर से वही आया, बीती को फुल स्टॉप। अब बीती को बीती कर दो, आप तक जो पुरुषार्थ हो गया कोई बात नहीं, अब भी जग जाओ। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है, हाँ, फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप स्थिति में नहीं स्थित होते, तो ये क्या हुआ, फिर कॉमा बन जाता है। कॉमा क्या है, आश्चर्यजनक आश्चर्य हो जाता है। हाँ, आश्चर्य में पड़ जाते हो, नहीं तो क्वेश्चन में पड़ जाते हो, या कॉमा लगाते हो, ऐसा नहीं पर ऐसा हो गया, फिर वैसा, हाँ ऐसे कैसे हो गया, अब मेरे साथ ही हुआ, ऐसे आश्चर्य में पड़ जाते हो, या कॉमा लगाते हो, या क्वेश्चन करते लगते हो। हाँ, तो बाबा कहते बिंदी लगाओ, नहीं तो ये सारे आश्चर्य, कॉमा मार्क, क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। आश्चर्य की निशानी क्या हो कहते हो, आश्चर्य की निशानी क्या है, आश्चर्य की निशानी क्या कहे, जो कहते हैं ऐसे यह हो, क्या क्यों होता है, ऐसे मेरे साथ ही क्यों हुआ, यह है आश्चर्य की निशानी। ऐसे ये होता क्या है, ब्राह्मण में यह बात होती है, ये आश्चर्य की निशानी हो गई। ऐसे ही वो थोड़ा कोई करता है, अच्छा ऐसे भी होता है, यह करते रहना ये आश्चर्य की निशानी हो गई। यहाँ फुल स्टॉप तो नहीं लगाया, यह भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कहते हो, ये होना नहीं चाहिए था, यह क्यों हुआ, क्यों क्या कहना, यह भी क्वेश्चन ही हुआ, यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करने का आधार ही बन जाता है। हाँ, आश्चर्य होना भी क्या बन जाता है, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करने का आधार ही बन जाता है। अभी जो होता है उसको क्या करो, साक्षी होके देखते चलो। हाँ, जो होता है उसको, चल रहा है ड्रामा, जैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो वो डायरेक्टर ने जो करके रखा है उधर होगा, कौन सी एंट्री कब समय होना है, कौन से किसको एक्ट करना है वो करेगा, हमें टेंशन नहीं रहता, हम देख रहे हैं, क्यों खेल देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं पूरा जीवन ही तुम्हारा मनोरंजन बनना चाहिए, तभी खुशी के स्वधर्म में स्थित हो जाओगे। कि तुम्हें मालूम है ये सारे एक्टर है, सृष्टि रंगमंच पे एक्ट चल रही है, मुझे शुभ भावना का दृष्टि देना है नहीं देना है तो क्वेश्चन मार्क में मत आओ, अपने बिंदी बन के बैठ जाओ। कुछ नहीं दिख रहा है, एक बाबा दिख रहा है, बाकी दिख ही नहीं रहे, मैं तो बिंदी, किरणें ही किरणें, कुछ दिखता ही नहीं। ये स्थिति में रहोगे तभी पास हो पाओगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों क्या करो, जो होता है उसको साक्षी हो देखो। अभी साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। हाँ, साक्षी के बजाय दूसरे आत्मा के साथी बन जाते हो, बाप के साथी के बजाय आत्माओं के साथी बन जाते हो। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसा हुआ, ओ ऐसे नहीं होना चाहिए था, अच्छा
तो दूसरे आत्मा के साथी बन गए, बाबा को उड़ा दिया, क्योंकि बाबा के आदेश है बिंदी बन जाओ, साक्षी हो जाओ, यही आदेश है। बाबा ने कभी कहा ही नहीं क्वेश्चन करते रहो। तो बाबा कहते मेरे वजह से दूसरे आत्मा के साथी बन जाते हो। फिर क्या कहते हो, अच्छा ऐसी बात है, ओह मैं भी ऐसा समझता हूँ, मिल गई उसके अंदर ही। यह है सुनने का साथी और सुनाने का साक्षी। क्या हुआ, यह है सुनने का साथी और सुनाने का साथ। मतलब वो जो ग्रुप आया उसमें कुछ हो बाबा ने देखा है जो बराबर कान पकड़े हैं, और ये हम सब के लिए भी लागू होता है। ये डेली का लाइफ ऐसे ही चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बनते हो तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। तो खंडित मूर्ति किसको पसंद है? तो यह खंडित योग हो जाता है, खंडित चीज़ फेंकने वाली होती है। बाबा के प्राप्ति के लिस्ट से आउट हो जाएंगे। तो खंडित चीज़, इसलिए हम कहते हैं ना भाई, बातों में हाँ हाँ मत करो, फुल स्टॉप लगा दो, निकल जाओ, अपना ठीक हो जाएगा बोल के निकल जाओ, सुनते न मत रहो किसी का, क्योंकि अपनी मूर्ति खंडित हो रही फिर। तो बाबा कहते हैं, तो इसको कहते हैं खंडित योग। माना खंडित चीज़ फेंकने वाली होती है, ना कि पूजन योग्य बनती है। हाँ, वही मूर्ति पूजन योग्य बनती है जब वह खंडित नहीं हो। खंडित चीज़ फेंकने वाली होती है, वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है। जब वही मूर्ति फिर खंडित हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ भी जब तुम्हारा योग खंडित हो जाता है तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाते हो, अर्थात बिना मूल्य बन जाते हो। तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी ऐसे है ना पंजाब निवासी बन गए हो। और पंजाब के साथ साथ सभी भी ऐसे बन गए हो। कैसे? बाप के सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी, निरंतर बाप दादा के साथी बन गए हो ऐसे श्रेष्ठ। चेक एंड चेंज हो गया। बीती को बिंदी लगा दो, अभी से शुरू करो। हाँ, मंजिल दूर नहीं है, तुम जंप तो लगाओ। अच्छा, इस मुरली से विशेष बातें, जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल आता है। प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी हो जाएंगे, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए सेवादारी समझेंगे तो ट्रस्टी हो गए। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलना रुक जाएगा। सिर्फ मनुष्य आत्मा से ही नहीं, बल्कि माया के वार से भी निर्भय आत्मा शक्ति है ना। तो शक्ति शिव शक्ति बन जाना है। सिर्फ मनुष्य से नहीं, बल्कि माया के वार से भी निर्भय, माया के वार से भी निर्भय शक्ति शिव शक्ति सेना आत्मा शिव शक्ति बनना है। अपने ही किसी कमजोरी के कारण माया के परवश नहीं होना है। मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। यह याद रहने से माया से निर्भय रहेंगे, माया भाग जाएगी। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।